बाढ़ 6 जनवरी को बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाब बाग गांव का एक युवक अपने परिवार से पैसे कारोबार के लिए वसूलने के लिए अपहरण का स्वांग रचा और फिर उसी जाल में फंस गया। मामला गुरुवार की सुबह परिवार के सदस्यों ने नीतीश कुमार नाम के युवक का हाथ पांव बंधा हुआ एक फोटो भेजकर अपहरण की बात कही और उसके लिए फिरौती के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद पूरा परिवार हरकत में चला आया। बड़ा भाई राजकुमार द्वारा बाढ़ थाने में लिखे तो उसके बाद पुलिस महकमा मोबाइल ट्रेस के आधार पर खोजबीन करने में जुटा। पता चला कि राजकुमार का छोटे भाई प्रमोद ने अपने भागने के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और नीतीश कुमार युवक, जिसका अपहरण बात सामने आ रही थी, अपनी गर्लफ्रेंड जूली से बात कर किसी को न बताने की बात कही, जिसके बाद जूली द्वारा मामला सामने आया और पुलिस मोबाइल ट्रैक के आधार पर बाढ़ रेलवे स्टेशन के पास नीतीश को कब्जे में लिया और पूछताछ के बाद नीतीश और प्रमोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए, दिनांक 6/1/22 को अर्ली मॉर्निंग में कुछ घटनाक्रम हुआ था, जिसको लेकर राजकुमार पिता रामाश्रय यादव ने, गुलाब बाग के रहने वाले हैं, इन्होंने बाढ़ थाने में थानाध्यक्ष के पास आकर ये शिकायत दर्ज कराई कि उनके भांजे के अपहरण की आशंका जताई उन्होंने। उसके आधार पर कांड संख्या 11/22 धारा 365 भादवी के अंतर्गत दर्ज किया गया था। जब इस कांड की अग्रिम अनुसंधान की दिशा में थानाध्यक्ष बाढ़ और थानाध्यक्ष मोकामा विशेष रूप से ये दोनों लोग सक्रिय हुए, तो आगे ये जानकारी मिली कि ये अपहरणकर्ता का एक फ़ोटो भी है वहाँ पर आया, जिसमें उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और कुछ पैसे मांगने की संभावना भी उस मैसेज में व्यक्त की गई थी। लेकिन प्रारंभ से ही जो जांच इन लोगों ने की, मामला कुछ संदिग्ध लगा था। इस संदिग्ध मामले की जब तहकीकात करने लगे ये लोग, तो पता चला कि जो अपहृत व्यक्ति है वो अपने मामा के यहाँ ही रहता था, ननिहाल में ही रहता था और यहीं रहकर काम करता था। टेक्निकल एविडेंस इन लोगों ने कलेक्ट किए और उसके आधार पर उसकी लोकेशंस निकाली गई। सुबह पता चला कि उन्होंने, जो अपहृत व्यक्ति हैं, उन्होंने एक लड़की को भी कॉल की है और अपनी कुछ लोकेशन दी है। उसकी लोकेशंस के आधार पर उसकी गतिविधि जो हमें प्रारंभ से ही संदिग्ध लग रही थी, वो और संदिग्ध, मतलब हमारा जो संदेह है वो बढ़ता गया। इसकी जाँच की गई, टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए गए और मुझे लगता है लगभग 8 घंटे के अंदर इन्होंने इस कांड का उद्भेदन कर लिया। कांड का उद्भेदन करने के बाद जो जानकारी हमारे सामने आई कि जो अपहृत व्यक्ति है, उनके जो छोटे मामा हैं प्रमोद कुमार, इन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची थी और इनका उद्देश्य ये था कि घर से कुछ पैसे ले लिए जाएं, जिसके आधार पर दुकान चलाई जा सके, जिसके लिए इन्होंने ये पूरा अपहरण का नाटक रचा और मैसेज के माध्यम से अपने ही घर से कुछ फिरौती मांगने की भी कोशिश की इन्होंने। यही बाढ़ का ही इन्होंने मैदान का दुकान से लिए टेप ले गए थे ये लोग और उससे हाथ बांधकर इन्होंने वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ भी भेजी थी। सुबह जो इन्होंने कॉल्स की, जो मैसेज भेजे और जो बातें की, उससे हम लोगों को इनको ट्रैक करने में